ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणामहाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेश्वरानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। करीब 3-4 सप्ताह के बाद हम लोग आज ये क्लास कर रहे हैं। एक भजन से शुरू करेंगे। ठाकुर का भजन है, रामकृष्ण हृदय नाथ हृदय बिचावरे। ये स्वामी बागेश्वरानंद जी महाराज नागपुर में थे, उनका लिखा हुआ। खुद ही उन्होंने संगीतबद्ध किया है, खुद गाते थे। वॉज ए वेरी गुड सिंगर। अभी नहीं रहे हमारे बीच में, बहुत पहले चले गए हैं। राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ हे। राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ हे। ताप हरण मधुर रूप ताप हरण मधुर रूप दास को दिखाओ है। राम कृष्ण हृदय नाथ तेज पुंज दिव्य कांति हरत सकल मोह भ्रांति। तेज पुंज दिव्य कांति हरत सकल मोह भ्रांति। शोकताप भय अशांति शोकताप भय अशांति चित्त से हटाओ है। राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ है। राम कृष्ण हृदय नाथ तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। कर प्रदान कृपा बिंदु दीन को तराओ है। देवदेव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। देवदेव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। पूर्ण काम विगत तृष्ण पूर्ण काम विगत तृष्ण भवतृषा मिटाओ है। राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ है। ताप हरण मधुर रूप ताप हरण मधुर रूप दास को दिखाओ है। राम कृष्ण हृदय नाथ। भगवद गीता 18 अध्याय अंतिम चैप्टर है ये। 58वां श्लोक उससे हम लोग पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे 58वां श्लोक। 58 57 कंप्लीट किया 2 बार में। अच्छा 58वां है, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्तम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विलंघ्यसि। मुझ में चित्त रखने वाला होकर तू मेरे अनुग्रह से सभी कठिनाइयों का पार कर जाएगा। तो यदि तो अहंकार के कारण मेरी बात को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। यह अभिशाप नहीं है ये, लेकिन एक रियलिटी भगवान कृष्ण कहते हैं। अभी तक बहुत बोल चुके हैं,
वी आर इन द लास्ट चैप्टर और एग्जैक्टली 20 श्लोकस रह गया और 20 श्लोक रह गया। तो अभी इस समय में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन कैसे कुछ कुछ स्टेटमेंट्स बीच में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन से आते हैं जो इंट्रिगिंग है, मतलब वो भगवान कृष्ण को माने भगवान कृष्ण उनको समहाव समझाना चाहते हैं कि तुमको युद्ध करना चाहिए। अभी लेकिन यहाँ बोलते हैं कि मुझ में चित्त रखने वाला होकर, माने पहले भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा बोले हैं, मेरा भक्त बन, मेरे शरण में आ जा, मेरी उपासना कर, इत्यादि इत्यादि बहुत बोले हैं। अभी बोलते हैं कि मुझ में चित्त रखने वाला होकर तू मेरे अनुग्रह से सभी कठिनाइयों को पार कर जाएगा। ये एश्योरेंस पहले है, पार कर जाएगा। लेकिन मुझ में पूरा अनुराग, मुझ में प्रेम, मुझ में चित्त, मुझ में तुम्हारा सब कुछ रखना पड़ेगा, फुल्ली डेडिकेटेड टू मी। ऐसा अगर हो जाओगे तुम सारे से बच जाओगे कठिनाइयों को। लेकिन ये तो अहंकार के कारण मेरी बात को नहीं सुनेगा। कृष्ण समझाते हैं शुरू से, प्रथम सेकंड चैप्टर की सेकंड थर्ड श्लोक से उसको बोले हैं क्लीवत्व को बच जाओ, नपुंसकता को बच जाओ। ये तुम्हें ना तो शोभा देती है, तो जो दुर्बलता, हृदय की जो दुर्बलता है, ना तो वो शोभा देती है, ना तो वो स्वर्ग मिलने वाला है, तो कुछ तो मिलने वाला नहीं है। तो मेरे अनुग्रह से सभी कठिनाइयों को पार कर जाएगा। किंतु अहंकार के कारण मेरी बात को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। नष्ट के बात को बोल दिया है। कई के लोग तो जाओ बर्बाद हो जाओ, तो ये तो अभिशाप हो गया है वो। लेकिन अभिशाप नहीं, यदि तू ये नहीं करेगा तो तकलीफ होगी, तो वो कष्ट होगी। मैंने रियलिटी बता दिए, तो ऐसा कभी न हो कि तुम वो कर डालो जो तुम मन में शायद कभी कभी तुमको इस बात आती होगी। ऐसा नहीं करने का है। तो अहंकार का आश्चर्य, हाँ, ये तो अहंकार के कारण मेरी नहीं सुनेगा, मेरी बात को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। ये 58वां श्लोक है। अभी थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें। हमारे जो दैनंदिन जीवन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम दो फैक्टर के ऊपर काम करते हैं। एक तो है एक्सटर्नल फैक्टर, एक इंटरनल। एक्सटर्नल को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव भी कहेंगे, और इंटरनल को ऑब्जेक्टिव कहेंगे। सब्जेक्टिव बाहर के वातावरण सारे है, हमको दोनों वातावरण चाहिए, इनसाइड आउटसाइड दोनों चाहिए। दोनों को हमको बारंबार एकदम धर्म ध्यान में रखते हुए दे मस्ट बी अंडर कंट्रोल। ठीक है, बाहर का भी अंदर का भी। तो उसको हम फिनोमेनल एग्जिस्टेंस जो हमारा जो है, जो दैनंदिन जीवन है, या जो स्थिति जो हमारी है संसार में जो है, इसी दो के जो सब्जेक्ट है, एक्सटर्नल एक इंटरनल, ये दो एस्पेक्ट के ऊपर ये आधारित है। और ये अगर ठीक रहे तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन कभी कभी स्मूथ लाइफ जो होता है ना, एक ऐसे जीवन स्मूथ चलने वाला नहीं है। जीवन के जो पहिया वो बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते में भी चल सकते हैं। तो देखिए इम्पेडिमेंट्स जो है क्या कहते हैं, और हार्मोनियस लिविंग के लिए इम्पेडिमेंट्स टू लिविंग स्मूथ लाइफ एवं हार्मोनियस, एक समन्वय स्थापित होकर चले जीवन में। इसके कारण ये क्या होता है उसमें, ये उसका बोथ इन द सब्जेक्टिव, और ये दोनों में हमको रखना पड़ेगा ध्यान। बाहर के वातावरण में अच्छा हो, अंदर की भी अच्छा हो। पर प्रॉब्लम ये है, ये मनुष्य का एक आदत है, ही ट्राइज टू कंट्रोल द एक्सटर्नल। बाहर ही उनको देखता है कि शायद बाहर के वातावरण मेरे लिए ठीक ठीक अनुकूल होने से मैं ठीक, मेरा काम ठीक चलेगा, तो बाहर को देखता है। तो बाहर को देखा था सारे, हर जगह एवरी फर्स्ट क्लास। हम अपना घर को, हमारे परिवार को, हमारे परिवेश को, हमारा जहाँ ऑफिस है, ये सब को देखते हैं। क्या सुंदर पेड़ लगना चाहिए, ग्रीनरी दिखना चाहिए, कोई बदबू नहीं आना चाहिए, पानी जो है पानी भी उसको फास्ट होना चाहिए, तरह तरह की बातें। फिजिकल एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं ना, उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमको याद रखना चाहिए फिजिकल जो ये है वो इतना गहरा नहीं होता है, डेप्थ है इनसाइड में। कभी स्वामी जी कहते हैं कि 3 मुख्य सभ्यताएं दुनिया में थी पहले। एक यूनान सभ्यता ग्रीस के, एक रोम की सभ्यता रोमन सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन, एंड थर्ड इज हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता। ग्रीस एंड रोमन
दे ज़्यादातर उन्होंने बाहरी वातावरण को ध्यान दिया टू परफेक्ट दी एक्सटर्नल्स। साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया कुछ, लेकिन विशेष करके सोशल एस्पेक्ट्स और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ये सब पर ज़्यादा ध्यान दिया। क्या हुआ उस फल ने? परफेक्ट हो गया उसमें। लेकिन आज स्वामी जी बोलते हैं उस सभ्यता वहाँ रोमन जो और ग्रीस में जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, वहाँ मकड़ी जाल बुन रही है, वहाँ कुछ नहीं देखने के लिए अभी कोई है ही नहीं। सभ्यता तो नहीं रही, सभ्यता बर्बाद हो चुका है हजारों साल पहले। ये रोमन एंड ग्रीस। तो मकड़ी का जाल स्वामी जी बोलते हैं कि रोमान में जो बहुत विशाल अट्टालिकाएँ मकान जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे सारे सब भग्न हो चुके हैं, उसमें मकड़ी का जाल केवल दिखते हैं। तो क्यों? उन्होंने बाहर के ऊपर ध्यान दिया। बाहर अच्छा किया, फर्स्ट क्लास, लेकिन हमेशा बाहर चलता नहीं है। तो हम हिंदू सभ्यता ने क्या किया? सनातन सभ्यता कहेंगे। इन्होंने अंदर के झांका, बाहर को ध्यान नहीं दिया, अंदर को झांका, अंदर को झांक देखा हमको परफेक्ट करने का अंदर को। इसलिए स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड जो आध्यात्मिक प्रगति जो इंसान को होती है वो हमारे कल्चर में ज़्यादा होती है। बहुत लताड़े हमने मार खाए हैं, बाहर के विभिन्न सभ्यता यहाँ आई हमारे पास शासन करके 1000 साल 2000 साल की गुलामी झेली है, लेकिन फिर भी हिंदू सभ्यता उतनी नष्ट नहीं हुई है, अभी भी उसमें कुछ ना कुछ है। तो ये बोलते हैं कि साधारण लोग क्या करते हैं, बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड को, जो अनहेल्दी प्लेसेस को हेल्दी बनाते हैं। ये हम कुछ महीनों पहले देखे हैं कि इलाहाबाद में प्रयागराज में कुंभ हो गया है, महाकुंभ। आधा भारत उसमें स्नान कर लिया, 65 करोड़ लोग उसमें स्नान किए हैं, 65-70 करोड़ लोग स्नान किए हैं 40 दिन की फंक्शन में। तो क्या है, हम एक्सलेंट वंडरफुल मैंने परिवेश रहा था, लेकिन उसको तो कभी कर सकते हैं। लेकिन जो गंगा स्नान करने जाते हैं, पवित्र गंगा जी में डूबी, गंगा जमुना या संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं, उनका शरीर डुबकी लगाता है, क्या मन डुबकी लगाता है? क्या मन को डुबकी लगाना चाहिए। तो कन्वर्जन हमारा जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से ज़्यादा होना चाहिए। बाहर को तो एनी मोमेंट हम कर सकते हैं, आधा घंटा हमको चाहिए दाढ़ी वाड़ी बना के फर्स्ट क्लास स्नान करके चकाचक बढ़िया नया कपड़ा पहन के आने के लिए, लुकिंग स्मार्ट, फीलिंग गुड, लेकिन ऐसा इंटरनल में नहीं है। तो ये बोलते हैं कि बाहर को पानी अगर नहीं है मान लीजिए तो वाटर सप्लाई दे दिया उन्होंने, सीवरेज या कहते हो जो टॉयलेट सिस्टम जो है, ये सब चीज़ तो फर्स्ट क्लास है। ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट किया इलाहाबाद में, केवल इसमें नहीं, इससे पहले भी जो प्रोग्राम्स हुए थे उसमें भी अर्ध कुंभ जो हुआ था उसमें भी क्या सुंदर काम किया वहाँ की जो सफाई कर्मचारियों ने। मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने जाके उनके पाँव धोए थे उनके जाके। क्यों? जो काम किया है तो नीच जाति के, तथाकथित नीच जाति के, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर मेंटेन कर रखा था। इस बार भी सेम केस देखने के लायक थी, ये सब चीज़ें हैं तो होगा, लेकिन ख़त्म हो गया, वो माघ मेला ख़त्म हो गया, अभी चल रहा है, और आपके महाकुंभ ख़त्म हो गया, सारे को डिसमेंटल कर दिया गया, जैसे थे जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में आ गया है। तो पानी दे सकते हैं, और हॉट रीजन को हम कोल्ड थोड़ा सा कंपैरेटिवली कोल्ड भी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर, परिवेश के ऊपर ध्यान देकर पेड़ पौधा लगाते खूब लगाते हैं। ये वेजिटेशन क्यों? कि वो एनवायरनमेंट को मॉडरेट करता है, मॉडिफाई करता है उसको, ये सब हो जाता है। तो नेचर को, प्रकृति को हमने करने के लिए, सुंदर करने के लिए बहुत कोशिश की। ये सब इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो मॉडर्न साइंस भी ऐसे ही करता है, आधुनिक विज्ञान जो है यही करता है कि बाहर की चीज़ों को कितना परफेक्शन ला पाएंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे मेरे एक मित्र के साथ, कैसे कैसे हम होता है ये सारे, कितना हम मेहनत कर रहे हैं बाहर चीज़ को कब ध्यान देके। साइंस क्या क्या काम करता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंटेलिजेंस आ रहा है, न जाने क्या होगा, क्या स्थिति होगी। नोबडी कैन गेस अभी इवन, अब ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन क्या होने वाला है एआई जब आ जाएगा, फिर एआई टेक्स ओवर कम्प्लीटली और इवन एक मेजर पोर्शन को कर देता है,
तो nobody knows what will happen, अभी सोचना भी बेकार है उसके लिए, लेकिन है, कर रहे हैं वो साइंस उसके ऊपर काफ़ी काम करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर है ये शो करता है। लेकिन हैप्पीनेस जो है ये एक्सटर्नल वर्ल्ड को कंट्रोल करना भी नहीं है। हम क्या चाहते हैं? शांति, सुख शांति, आनंद, सच्चेत आनंद स्वरूप हम लोग हैं। आनंद हमारा एक मुख्य धारा है, आनंद हमको रहे। सब आदमी शांति चाहते जीवन में, कुछ भी मिल जाए लेकिन शांति मिले, कितना खर्चा हो जाए तब शांति मिले, लेकिन शांति पैसा खर्च करके नहीं होती है। अगर ऐसा होता ना तो राजा महाराजा जो थे, आजकल के राजा महाराजा बढ़ता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो विप्रो का कहिए या अंबानी का कहिए, अदानी का कहिए या टाटास को कहिए, बिरला को कहिए, महेंद्र, कितने सारे हैं, वो पैसा बहुत है उनके पास है, लेकिन सभी के इंटरनल एनवायरनमेंट इतना स्वच्छ सभी का नहीं है। इनका हो सकता है, लेकिन इधर बहुत हज़ारों लाखों में बिजनेसमैन हैं, स्टार्टअप्स नया नया हो रहे हैं, लेकिन सभी लोग खुश है अपने से, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा आनंद को वृद्धि करना है। तो इस लोग कि आनंद अगर चाहते हैं, ये उसमें नहीं है कि बाह्य संसार को, बाह्य जगत को या एनवायरनमेंट को कैसे हम अच्छा करें, इसका वो नहीं है, बल्कि अनड्यू एक्सट्रोवर्टेड एफर्ट्स जो है ये पेन बढ़ा देता है। उसको बदले कम करने के बजाय जीवन में जो दुख दर्द है हमारा है, पत्ते के अंदर है, उसको कम करने का बजाय उसको बढ़ा देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवेश को हानि पहुंचा देके ऐसे बाहर को ठीक करने के कारण उन्हें इतनी ज़्यादा घाटा हो रहा है। कुछ चीज़ें आवश्यक है, जैसे मॉडर्न रोड्स एंड ये सब तो चाहिए, लेकिन उसके कारण और बहुत सारी चीज़ों को लाखों हेक्टर्स में वो काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं, एनवायरनमेंट नष्ट होता है, तो इसके ऊपर कोई ध्यान किसी को नहीं है। तो एक्सटर्नल को एक तरफ विज्ञान तो बढ़ा दिया जाता है, दूसरी तरफ उसी के चपेटे में न जाने कितनी कितनी सभ्यता रह जाती है, कितने हर चीज़ चला जाता है। तो बिल्डिंग्स तोड़ना पड़ता है, एरिया तोड़ना पड़ता है, पेड़ लाखों में पेड़ कटता है एक रास्ता बनाने के लिए, तो रास्ता बनाते हैं। दिस ऑल द इल इफेक्ट्स ऑफ, हम कह सकते हैं बैड इफेक्ट्स ऑफ द सो कॉल्ड एनवायरमेंटल, जो अपने साइंस का जो प्रोग्रेस कहते हैं उससे हो सकता है। ज़रूर उसको एक्सटर्नल कर दें, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं परिवेश को, लेकिन एक्सट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा बाहर तरफ मन जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कंट्रोल एक्सटर्नली एक्टिव है वो कुछ अपना शांति की सुख शांति देने में बिल्कुल भी नहीं है वो, बल्कि उसको एलिवेशन की जगह उसको कम करने के बजाय उसको और बढ़ा देते हैं। बहुत सारे जो नए नए लोग आते हैं, नए नए पावर आते हैं, वो सब तकलीफ़ होती है, पूरा समाज को तकलीफ़ होती है उसमें, तो हमको इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा। इससे बोलते हैं कि ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल क्या है, इंट्रोवर्ट, अंदर झांके, व्हाट वेर इनसाइड नॉट वेर आउटसाइड, व्हाट वेंट टू शो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट एग्जैक्टली वी आर वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम जो है वो ही हम प्रोजेक्ट करते हैं बाहर को। बाहर जो दिखते हैं ना हम, ये हमारे अंदर का ही एक प्रोजेक्शन केवल है। लंबे समय तक लिए हम अंदर को छुपा नहीं सकते हैं, अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी, एंड विल शो व्हाट वी आर रियली इनसाइड, दैट इज व्हाट इज इनसाइड दैट मैटर्स, नॉट व्हाट इज आउटसाइड दैट मैटर्स। तो कहानी सुने होंगे आप, बेलून वाला था, बड़ा फेमस शिव खेरा की किताब में था ये, वी कैन विन में, एक शहर में एक बेलून वाला था। आजकल तो उसी स्टोरी कहानियाँ बहुत बढ़ती जाती है, विभिन्न परिवेश में उसको बनाते थे, सेम स्टोरी उसको रख के बेलून लाता है, लोग बताए वो जो अंदर हीलियम नाइट्रोजन हीलियम वगैरह कुछ रहता है ना, लाइट गैस उड़ता है वो। तो बच्चे छोटे छोटे बच्चों का आदत है आके बेलून खरीदते हैं और हरा नीला लाल विभिन्न प्रकार के करते हैं। काला बेलून अभी तक उड़ा नहीं है। एक छोटा सा बच्चा आके पूछता है, अंकल अंकल ये काला बेलून भी उड़ेगा क्या? तो बेलून वाला हाँ बेटा, दिखाता है उसको, ये देखो ये जो गैस उस पर भरा है ना सब में, तो इसमें भी वही गैस में भर रहा हो, तो रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता,
ये देखिए फटाक से भरा गैस उड़ा दिया, चल उड़ के चल गया, लटका को भरा, मतलब आनंद आया, खुश हुआ। तभी वो शिव खरा कहते हैं व्हाट एवर इज इनसाइड दैट मैटर्स। अंदर हमारा क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार कैसे हैं, क्या हमारा अंदर के ऊपर हमारा कंट्रोल है? ऐसा तो नहीं, क्योंकि जो बाहर को दिखता नहीं है, बाहर तो हम ही जानते हैं मेरे अंदर क्या है, मेरे हृदय में क्या बात चल रही है, मेरे मन में क्या क्या तरंगे उठ रही है। ये या तो मैं जानता हूँ या तो ईश्वर जानते हैं, बाहर के नोबडी एल्स कैन नो एक्सेप्ट इन सर्टेन सीरियस सिचुएशंस जहाँ ऐसी घटना तो आ चुकी है, जो लोगों को पता चल चुका है, बाकी कोई उसको जान नहीं सकता है। तो इसलिए हम क्या करना पड़ेंगे, एक्सट्रोवर्ट ना होके, एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी भी है, पर इंट्रोवर्ट इस केस पे टू ब्रिंग सम ड्रामेटिक चेंजेस इन आवर सेल्फ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नाटक के परिवर्तन जो कोई समझ भी नहीं सकता कि वो क्या चाहते हैं, इसको क्या करेंगे, हमको ये कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा है कि जो इंट्रोवर्ट है अंदर हम क्या कर रहे हैं। और वो व्यक्ति जो वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड हम सभी की अच्छाई भलाई के लिए है, वो उन लोगों के लिए भला नहीं हो पाता है कभी भी, और भलाई उसको अच्छा चीज़ हम नहीं देख पाते हैं जब हमारे मन कलुषित है, जब मन कलंकित है, जब मन कंट्रोल में नहीं है ऐसा व्यक्ति। तो हमको क्या करना चाहिए, माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। माइंड दैट मीन्स दैट इज इनसाइड, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये एक माइंड स्टफ का 4 डिफरेंट वेरिएशंस केवल है। बुद्धि कुछ उसका काम है, मन का कुछ काम है, चित्त का कुछ काम है, अहंकार का कुछ काम है, इसको हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन माइंड हैज़ टू बी परफेक्टली कंट्रोल्ड। तो ये सो सारे इविल्स जो है ये सब्जुगेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, मन अगर हमारा कंट्रोल में है, क्योंकि मेरा सब कुछ, मेरा अंतर बाहर जो भी काम कर्म करता हूँ, मन से, बुद्धि से, चित्त, सब कुछ ये सारे मन से होता है। कंट्रोल माइंड इज ए बून टू अस। जब मन बढ़ेगा तो कंट्रोल में आ जाएगा, बुद्धि भी कंट्रोल में आ जाएगी, चित्त अहंकार सब कंट्रोल में आ जाएंगे। किसी एक को हमने छूट दे दिया, खुले छूट, तो फिर नोबडी नोज वेयर इट विल गो, वेयर विल टेक अस। तो इसको कोई समझ नहीं सकता है। तो इविल्स बोलता है कि ज़्यादा सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो माइंड है, और ए वीकेंड माइंड, अगर हमारा दुष्ट मन है ना, दुष्ट बुद्धि वाला, अगर क्रिमिनल एटीट्यूड के है ना, तो इट विल शो सम आउटसाइड। फिर स्वामी जी की बात आपको बताओ, व्हाट एवर यू आर इनसाइड दैट इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड। बहुत देर तक मन को छुपा नहीं सकते हम लोग, बहुत देर तक नाटकबाजी नहीं कर सकते हैं, तो वो इट हैज़ टू गो आउट, वो जाएगा ही जाएगा अंदर। इसीलिए ये वीकेंड माइंड जो है, दुष्ट बुद्धि मन है, ये प्रोजेक्ट करता है, दुष्टता को बाहर प्रोजेक्ट करता है। तो इस जो बहुत खराब है, इस बाहर दिखाता है उसको, इसलिए और क्रिएट्स फ्रिक्शन। जहाँ दुष्टता हमारे बाहर आई, गलतियाँ खामियाँ दिन मन में जो रखा हो, अगर बाहर आ गए ना, तो उसमें हमको जीवन में कष्ट ही देते हैं। फ्रिक्शन, घर्षण सृष्टि होती है, प्रॉब्लम होता है, सफरिंग्स हैं, भोग करते हैं हम, गलत चीज़ें हम भोग करने के बाध्य होते हैं। इसलिए बोलते हैं देयर इज़ नो अदर देन ये डेविल, शैतान जो कहते हैं ना, शैतान देन एन अनकंट्रोल्ड माइंड, जो अपरिपक्व मन, जो अनियंत्रित मन जो है, उससे ज़्यादा शैतान दुनिया में कोई नहीं है। सारे दुर्बुद्धियाँ, रॉन्ग प्लानिंग्स कम देयर, एंड मन उसको प्लान करता है हाउ टू एग्जीक्यूट इट, गेट इट एग्जीक्यूटेड। जो मेरे मन में आया, इट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, एंड एज ए रिजल्ट वी सफ़र बैडली। तो ये सारे होता है कहाँ से, अनकंट्रोल्ड माइंड में होता है। तो इससे भगवान कृष्ण जो है ना, बहुत माइंड के बारे में, कंट्रोल के बारे में बोलते हैं। अर्जुन छठा हमने पढ़े हैं, इसको 6th चैप्टर में पढ़े हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण जो योग की बातें करते हैं ना, योग के बारे में करते हैं, तो अर्जुन के प्रश्न उठता है। अर्जुन पूछता है, योयम योगस्त्वया प्रोक्त समेन मधुसूदन एतस्य हम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। हे अर्जुन, कृष्ण, तुम जो योग की बात कर रहे हो, ये जो मन का चंचलत्व है, उसके कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हाउ इट कैन बी पॉसिबल तुम्हारी बातें। फिर आगे ही गिव्स स्टेटमेंट, चंचल भी मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरीव सुदुष्करम।
वायु को जैसे पवन को जैसे हाथ में मुट्ठी में बांध के रखना डिफ़िकल्ट है, उतना ही या उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मन को कंट्रोल में रखना। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अर्जुन आउट ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल। सब वही प्रॉब्लम है, मन कंट्रोल में नहीं है। पर भगवान कृष्ण गिव्स ए सॉल्यूशन। बोलते हैं असंख्य महाबाहो, यस स्माइलिंगली ही एक्सेप्ट्स। मन कंट्रोल अनकंट्रोल है, मन चंचल है, नोबडी डिनाइज इट। बोलते असंख्य महाबाहो मन दुर्निग्रहम अचलम। हम ये चलता फिरता थे, ऑलवेज रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर, लाइक ए बंदर, लाइक ए मंकी, इट जंप्स फ्रॉम वन डालिया टू सेकेंड डाली, ऐसा करते रहते हैं दिन भर। है असंख्य महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम। लेकिन दो बातें बोलते हैं, अभ्यासेन तो कुंती वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा तुम मन को कंट्रोल में ला सकते हो। दिस इज स्टेटमेंट गिवन 3500 साल पहले इसको दिया गया है, एंड दिस इज फॉर टाइम इमेमोरियल। हम अनंत काल तक यही सेम दो बातें काम में आएगी। सो ये एक दे दिया भगवान कृष्ण ने हमेशा के लिए, एक सल्यूशन दे दिया। अभ्यास क्या होता है? अच्छे गुणों की चर्चा, अच्छे गुणों का आत्मसात करना जो मेरे पास नहीं है। गुण प्रत्येक में बहुत अच्छे गुण है, बहुत कुछ के अंदर बहुत खराब गुण भी होते हैं, पर हमारे हाथ में है। तो अभ्यास करना है सारे अच्छे गुणों का। बहुत है हमारे पास है, लेकिन ऐसे अनंत गुण की चर्चा खाली भगवद गीता में न जाने कितने बार दिया गया है। अच्छे अच्छे गुणों की चर्चा, उसको आयत्त करें, उसको अपने जीवन में अंगीकार करें, उसको सीखने की प्रयास करें, बारंबार उसको करके, एंड धीरे धीरे। और दूसरा क्या है? वैराग्य, विराग, डिस्पैशन है, उस चीज़ों से मन को हटा लेने का है, या उसको मन से हटा लेने का है, फेंक देना, उठा के फेंक देना। जस्ट लाइक पॉकेट से कुछ निकाल के रखना इतना इजी नहीं है, लेकिन गो ऑन प्रैक्टिसिंग डेली। अच्छा, बुरे चीज़ें जो था उसको एक काउंटर हैबिट्स में, काउंटर पॉजिटिव हैबिट्स करके या बुरे को निकाल दिया जाता है। ये हो गया वैराग्य। तो अभ्यास वैराग्य के द्वारा मन कंट्रोल में आ सकता है, अनकंट्रोल माइंड को हम लोग कर सकते हैं। ये बारंबार लॉर्ड जो है भगवान कृष्ण कहते हैं। और बेनिफिशियल काम जो होता है, अच्छे काम जो है एवरीवेयर है, डिवाइन बीइंग जो होता है ना, ऐसे जो अच्छे काम करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे, उसकी अच्छाइयाँ चारों तरफ दिखने लगेगा धीरे धीरे करके। और एक आर्डेंट जो ईश्वर के जो डिवोटी होता है ना, पक्का जो भक्त होता है, तो जो पूरा अत्यंत क्या कहते हैं निष्ठावान भक्त जो होता है, वो क्या करते हैं? तो हमेशा भगवान के मंगल जो है हाथों को हमेशा देखता है। प्रभु की उपस्थिति हर जगह, जहाँ कुछ अच्छा हो रहा है उसको लगता है कि यही हो रहा है। और भगवान भी ऐसे ही व्यक्ति को भी मदद भी करते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति उनको भक्त जो होते हैं उनको तो किसी तरह का भगवान कोशिश करता है उनको रखने के लिए कंसिस्टेंटली। जो भक्त हर चीज़ में कभी नहीं कहेगा कि मैं करता हूँ उसको, ये प्रभु की लीला है। मेरी तबीयत खराब है तो मैं सोचता हूँ, मैं कभी नहीं सोचता कि गलती मैंने की है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि भाई प्रभु की लीला है, जो भी है, जो कर रहा है वही उन्हीं को करना है। कहीं ना कहीं ऐसे आ जाता है। तो मैं अभी आज सुबह ही बात कर रहा था किससे, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब बीपी वगैरह बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है। लेकिन जब देख रहा हूँ, मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ बीपी में इंस्ट्रूमेंट में, और देख रहा हूँ बहुत हाई बीपी है, तो मेरे को लगा कि ये मेरा एक छोटा बालक जैसा, मेरा एक जस्ट लाइक माई सन, यहीं का लड़का है, बॉम्बे में रहता है, कभी उसी से चर्चा करता हूँ, या बिलासपुर में डॉक्टर, उससे चर्चा करता हूँ। रात को 10 सवा 10 बजे बढ़ चुका है। मैं सोचता हूँ कि उसको फ़ोन करूँ, और देखते इमीडिएटली विदिन 2 मिनट्स उसका फ़ोन आता है। मैं फ़ोन नहीं किया हूँ, कैसे हैं दादा, कैसे हैं, आपका बीपी कैसा है? मैंने सौरभ तुमको अब भी मैं याद कर रहा था, भाई ये मेरा बीपी है। इमीडिएट रात को 10:30 बजे मेडिसिन लिखा उसने, और मेडिसिन आया, ठीक है, कंट्रोल हो गया, अभी चल रहा है जैसे ये। मैंने अपनी बात भूलना नहीं चाहिए इस बात को, लेकिन क्या है, फॉर एवरीथिंग देखिए भाई, ईश्वर की कृपा है ये। नहीं तो रात को 10:30 बजे उसको फ़ोन करने की आवश्यकता थी मेरे को। तो ये तो छोटी सी बात बताई। हम तो इतना, लेकिन जो बड़े बड़े भक्त होते हैं ईश्वर के, वो हर एवरी स्टेप ऑफ देयर्स
इज कंट्रोल बाई, गाइडेड बाई लॉर्ड। पग पग पर एक एक पग जो डालता है वो प्रभु के इच्छा से डालता है, ऐसा उसका मन में आता है। ऐसा उनको हर क्षेत्र में उसके प्रभु की लीला दिखती है। तो जो ईश्वर को माने अपना मानेगा, ईश्वर ही मेरे गाइड है, मेरे भाई है, मेरा बंधु है, मेरा पथ प्रदर्शक है, सब कुछ है, तो ईश्वर उसका मदद करते हैं, प्रोवाइडेड यू आर रियली सिंसियर एनफ। जुबान से बोल देने से नहीं होता है। कभी कभी हम सही में बता रहा हूँ, कभी कभी ठाकुर की मन में बड़ी कष्ट होता है, कभी कभी आपको भी होता होगा। आप उठाइए कोई किताब, ठाकुर के बाँ का स्वामी जी का किताब उठाइए, एंड बहुत केसेस में होता है जो चीज़ आपको सामने आएगा, किताब खोलेगा तो देखेंगे वो वही कुछ उसी का कुछ सोल्यूशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये भक्त में अभी लेट्स कम बैक, जो रियल डिवोटीज होता है वो यही देखता है कि प्रभु की लीला हमेशा मेरे साथ है, उन्हीं के कारण जो कुछ मेरा हो रहा है। एक उदाहरण लेंगे खाली प्रहलाद का। प्रहलाद को जानते, हिरण्यकशिपु का बच्चा है। 4 बच्चों में से ये है, बाकी सब राक्षस कुल को पिताजी को ही भगवान मान लेते हैं। प्रहलाद नहीं मानता छोटपन से, राइट बिगिनिंग, छोटा एकदम छोटा रहता बच्चा, विष्णु की बात, भगवान कृष्ण विष्णु की बात करता है। बहुत उसको समझाया जाता है। षंड और अमर्क जो है उनका जो गुरु को लगाया था हिरण्यकशिपु ने, उसको बच्चे को सिखाने के लिए, तो सिखाओ कि हिरण्यकशिपु ही देवता है, ईश्वर है, वही भगवान हिरण्यकशिपु बोलते हैं। लेकिन ये बोलते नहीं, हिरण्यकशिपु भगवान नहीं है, विष्णु भगवान है। तो हम जानते हैं कितने कष्ट दिया, लेकिन फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे समंदर में फेंक दिया हो, चाहे हाथी के नीचे, पाँव के नीचे उसको दबा दिया हो, चाहे पहाड़ से फेंका हो, चाहे कुछ भी करा हो, न जाने कितना अत्याचार उसने किया है, पर एवरीवेयर भगवान कृष्ण ने उसको, प्रहलाद को बचाया है। शाम के भंडार में जो भेजा था, हजारों सांप, जहरीला सांप, एक मंदिर का मंदिर है, मंदिर को चारों तरफ उसको ब्लॉक किया हुआ है, उसी के अंदर उसको छोड़ देते हैं। बालक वो प्रहलाद ऐसे देख के बड़े मन में बोलता है, क्या बात है, ये कोई लगता है सांपों का भंडार है, ये सर्प का भंडार। उसको क्या पता चला कि उसके जो अपोनेंट्स ने, उनके पिताजी ने उसको वहीं भिजवा दिया है, लेकिन सांपों ने उसको कुछ नहीं किया, नथिंग, सब धीरे धीरे सांप चले गए हैं। तो ऐसा, और जाके भगवान दर्शन करता है, जाके प्रभु के विष्णु का मंदिर थे वो दर्शन करता है। और फाइनली अब देख रहे हैं अग्नि में जलाने के लिए जो उसकी बहन होलिका जो बोलती है, मेरे पास ऐसे है कि मैं उसको चादर ओढ़ के बैठूंगी तो मुझे अग्नि स्पर्श नहीं करेगी और ये जल के मर जाएगा। लेकिन उल्टा होता है, वो चादर उड़ के आके प्रहलाद के ऊपर पड़ जाता है, होलिका जल जाती है। वो होली फंक्शन हम इसलिए मनाते हैं। तो प्रत्येक में, और अंतिम होता है वो जो खंबा को मारता है, हिरण्य नरसिंह अवतार निकलते हैं। यस, पूछता है इसमें कि भगवान है क्या तुम्हारा, विष्णु है? हाँ है। मारता है उसे, मारता है तो निकलते हैं और उसको मार देते हैं। तो प्रहलाद प्रत्येक क्षेत्र में, इन एवरी स्टेप ही सीज द इफेक्ट्स ऑफ द लॉर्ड, उसके जो ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड उसके पास है, ऐसा सब मानते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। तो इसलिए जितना ज़्यादा भक्ति इंसान करेगा भक्ति में, तो वो ठीक होगा, नहीं होगा तो भगवान कृष्ण बोलते हैं विलंक्षसी। तुम अगर तो अहंकार के कारण तुम अगर सोचोगे मैं नहीं करूँगा इसको, तो तुमको नष्ट हो जाएगा। अहंकार मतलब तुम फिर ईश्वर के ऊपर आस्था छोड़ के अपने ऊपर तो भरोसा कर लिया, अपने ऊपर भरोसा किया तो तुम्हारा कुछ ले नहीं। यू बिलीव इन गॉड एंड ही विल प्रोटेक्ट यू एवरीवेयर। दिस इज द डिफरेंस। तो अगर मेरी बातों को मानेगा तो तुमको सारे असुविधा को क्रॉस करके तो चले जाओगे, और अगर अहंकार के कारण तुम नहीं मानेगा, मेरी बात को नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो यू विल पेरिश। ये बात उसको बोल देते हैं। तो इसे भक्ति को चाहिए। और ठाकुर की बातें हम बोल के अंतिम में हम समाप्त करेंगे। तुम कितना कोशिश कर लो, तो ग्रेस, प्रभु की जो कृपा, उसके बिना कुछ नहीं होगा है। और द ग्रेस भी सबको नहीं मिलता है। ग्रेस सारे जितने भी जो अहंकार बोलते हैं, तो भगवान कृष्ण बोले ना, अहंकार को तुम मारना पड़ेगा। ये जो वाइप्ड आउट पूरा सारे, मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग, सकल ही तुम्हारी इच्छा मैं तारा तुम्हें। प्रभु माँ
जो तुम करते हो तुम ही करती हो, तुम्हारे काम मैं करता हूँ, तुम्हारे कहते हिसाब से मैं चलता हूँ, जैसे चलाती वैसे चलता हूँ, जैसे कराती वैसे कहता हूँ, जैसे बुलवाती हुआ वैसे बोलता हूँ मैं। ऐसा बोलते हैं कि ये ईगो सारे ख़त्म हो जाना चाहिए, और जहाँ ईगो ख़त्म हो गया प्रभु की लीला शुरू हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि ईगोइस्टिक फीलिंग जो है ना, तो ये मैं करता, आई एम द डूअर, ऐसा कुछ, तो भगवान फिर तुमको नहीं कर पाते, कुछ करेंगे नहीं हम यदि चाहते हुए भी, बिकॉज नाउ यू आर टेकिंग एन अपर हैंड। प्रभु को तुमने रिजेक्ट कर दिया ना, तो बोलते हैं कि इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ठाकुर बोलते हैं कि हैव फेथ, विश्वास रखो हमेशा, ऑलवेज हैव फेथ इन ईश्वर। तो लॉर्ड रिमेन्स इन दैट हार्ट व्हिच इज टेंटेड बाय, भगवान उस हृदय में कभी नहीं रहते हैं जहाँ अहंकार का पोट भी है, अहंकार का थोड़ा सा ट्रेस भी जहाँ है, ईश्वर वहाँ नहीं रहते कभी भी। जहाँ भगवान के भक्त, उस दिन बात की थी, जहाँ प्रभु के भक्त जो है हमेशा नाच गान करते हैं, भगवान के नाम लेते हैं भक्ति के साथ, प्रभु वहीं विराजमान है। उन्होंने ये चीज़ नारद को बोला था। क्या बोला था नारद को कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगी के हृदय में भी नहीं रहता, मेरे भक्तगण जहाँ मेरा 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 गुणगान करते हैं, मैं वहीं उपस्थित रहता हूँ। ये प्रभु की जो है उनकी बातें हैं। तो हम उसको इसलिए कोशिश करना चाहिए जितना हो सके ईश्वर की तरफ हमारा मूवमेंट हो, और ईश्वर से दूर न जाए, एज क्लोज टू ईश्वर। ईश्वर हमेशा हमारे अंदर है, इज द क्लोजेस्ट एमंग द क्लोज पीपल। सबसे जो नज़दीक है उससे भी नज़दीक है, क्योंकि हमारे हृदय में अवस्थान करते हो यहीं। एनी मोमेंट ही विल कम आउट, ही इज सीइंग एवरीथिंग, देखते हैं, लेकिन ये परीक्षा करते हैं हमारा उनके प्रति कैसी मति है। तो ये ठाकुर की बातें हैं। तो भगवान कृष्ण ने जो बोला था कि तुम मेरे जो 58वां श्लोक से पढ़ा था, बोलते कि अथ चित्तम अहंकारात न श्रोष्यसि विनश्यसि, बोलता कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे मेरी बात को, तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो विनाश न हो, हम लोग प्रभु की बात माने, विनाश से बचें। ये बात इतना कह के मैं 58वां श्लोक समाप्त हुआ। 59वां से अगली बार पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।